विदर्भ के अकोला स्टेशन पर यात्रियों को आने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 22 मार्च से कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 3 के बाद में कुछ गाड़ियां शुरू हुई है। अकोला स्टेशन से भी वीकली गाड़ियां जारी है। अहमदाबाद, सूरत, गुजरात की ओर जाने वाले वाहन शुरू हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड की ओर जो गाड़ियां जाती है वे भी शुरू हुई है। अब तक के मुंबई और नागपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ के स्टेशन मास्टर नांदुरकर और सब स्टेशन मास्टर अंसारी ने बताया कि 15 दिनों के भीतर विदर्भ एक्सप्रेस और अम्बा एक्सप्रेस यह गाड़ियाँ चालू होने के अनुमान है। यह गाड़ियाँ चालू होने के लिए प्रपोजल भी भेजा गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलते ही यह गाड़ियाँ शुरू होने की उन्होंने बात कही है। अकोला स्टेशन पर करीब 1,500 के आसपास ऑटो चलते हैं, परंतु अभी कोरोना महामारी के चलते इन ऑटो वालों पर भी भूखमरी की नौबत आई है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है लॉकडाउन लगने के बाद में यहाँ यात्री और ट्रेनें कैसी आ रही जा रही? यहाँ पे जब से लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे यात्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ट्रेनें आ रही है, लेकिन एक पैसेंजर 2 पैसेंजर उतर रहे हैं, इसके अलावा कोई साधन है नहीं। लेकिन बहुत परिस्थिति ख़राब हो गई अभी इस वक्त लॉकडाउन से, सभी परेशान हैं। और ट्रेनें अभी 2021 तक के तो चालू नहीं होती। और आपके अकोला रेलवे स्टेशन से जो गुजरने वाली जो प्रमुख ट्रेन जो है वो कौन कौन सी थी जिससे आमदनी होती थी? हावड़ा मुंबई मेल, गीतांजलि और महाराष्ट्र एक्सप्रेस, और आम लोगों के लिए जो पैसेंजर है अटनरी गाड़ी, तो ये गाड़ी से हमारे को अच्छा प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि अभी 100-150 रुपये भी नहीं बन रहे, बस बहुत ख़राब कंडीशन है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अकोला स्टेशन पर जो ऑटो वाले जो पैसे कमाते थे, जो चिल्लर जो फुटकर व्यवसायी थे वो पैसे कमाते थे, लेकिन आज यहाँ स्टेशन पे यात्री नहीं होने से उनकी क्या हालत हो गई? उनकी हालत हो गई अभी कि अभी महाराष्ट्र के अंदर अभी सबकी हालत ख़राब है। और ये कैसे कोरोना वायरस की वजह से कंडीशन सबकी डाउन ही है अभी, और अच्छे लोगों की परिस्थिति ख़राब है। तो किराना दुकानों में भी आज धंधा पानी नहीं है, मजदूरों को मजदूरी नहीं है अभी। अब जो सब चालू हो जाएंगे जब, तो पैसेंजर बाहर आएंगे तो ऑटो वाला का फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर जो विदर्भ की जो एक्सप्रेस है, अम्बा एक्सप्रेस है, ये ट्रेनों से भी प्रभावित हुआ है क्या? बहुत फ़र्क पड़ गया ये चीज़ों से। इस क्षेत्र के लॉज, होटल व्यवसायी यह भी परेशान है। कुल मिलाकर अकोला स्टेशन पर यह जो स्थिति है कोरोना महामारी के कारण और लॉकडाउन के कारण, इससे यात्री और जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। जल्द से जल्द जहां पर सुविधा के अनुसार अगर ट्रेन शुरू की जा सकती है, उन मार्गों पर ट्रेन शुरू करने की बात भी यात्रियों द्वारा कही जा रही है। कोरोनामुळे आजकाल पूर्ण अकोला शहरच ॲक्च्युली बंद आहे, आणि स्पेशली रेल्वे तर पूर्ण रेल्वे म्हणजे हेच बंद होती। कोरोनाच्या 3 महिन्यातच जास्त रेल्वे बंद होती, आता तरी हळूहळू एक रेल्वे सुरू झाली। तर खास करून प्रवाशांना याचा फार त्रास होत आहे। प्रवाशांना म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला फार त्रास होतो। त्याच्यानंतर आम्ही आता तिकीट काढायला आलो, ती सुद्धा कन्फर्म मिळत नाही आहे, सगळे वेटिंग आहे। त्याच्यामुळे भरपूर त्रास होतो। एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं म्हटलं की प्रवाशांचे फार हाल होत आहेत। त्याच्यानंतर जे दूरचे लोक आहेत, ज्यांना आपल्या घरी जाणं आवश्यक आहे, त्यांना तर फारच त्रास होत आहे। ट्रेना सगळ्या बंद आहे, त्याच्यामुळे स्टेशनवर पाहू शकता की ती हे एकदम व्यक्ती एकही नाही आहे। त्याच्यामुळे प्रवाशांना ट्रेन बंद असल्यामुळे फार त्रास होतो। आपल्याला काय वाटतं इथून प्रमुख जे अकोला स्टेशनावरून हा जंक्शन आहे, कोणत्या प्रमुख ट्रेन आहे ज्याच्यामुळे जास्त लोक येणं जाणं करत होती? स्पेशली नागपूर आणि मुंबईकडे जाणारा ट्रेन, त्या मुख्य त्याच्यात प्रवासी जास्त चढतात, एक नागपूरकडे जाणारा आणि एक मुंबईकडे। तर त्या ट्रेन फारच कमी केलेला आहे, म्हणजे अगदी त्यांच्या 2-3 संख्याच आहे, त्याच्यामुळे प्रवाशांना तिकडे जायला जास्त त्रास होतो। आपल्याला काय वाटतं या लॉकडाऊनमुळे काय त्रास आज यात्रिकारांना म्हणजे सोसावं लागत आहे? जे रोजगार झाले, ऑटोवाले बेरोजगार झाले, काय? हो, बरेचसे या कोविड-19मुळे बऱ्याच जणांचा लॉस झालेला आहे। जसे की रोजचे प्रवासी करणारे, त्याच्यावर समजा ऑटोवाले वगैरे त्यांची रोज मजुरी असते। आणि बरेचसे जसे की कोणाला अडचणी असतात, कोणाच्या ड्युटीसाठी जावं लागतं, कोणाला माहेरी, कोणाला बरेचशा अशा अडचणी असतात।
तर या सर्व गोष्टींना फेस करावं लागतं आहे. पण आता ते पण सर्वांच्या याच्यासाठीच एक प्रकारे सुरू आहे. पण तरी अपेक्षा आहे की काही म्हणजे ज्यांना सुविधा अजिबातच नाही आहे त्यांच्यापर्यंत तरी काहीतरी पोचावा आणि ट्रेन जिथे सोयीस्कर पाहिजे तिथे तरी सुरू करावा त्या बऱ्याचशा ट्रेना. कि यहाँ पर एक ब्रिटिशकालीन शकुंतला रेल का इंजन भी रखा गया है। यह शकुंतला रेल का इंजन अचलपुर का है। अचलपुर से मूर्तिजापुर चलने वाली ट्रेन जो है वो बंद कर दी गई है और उसका इंजन भी लाकर यहाँ पर सजावट के तौर पे रखा गया है। इस रेल को चालू करने के लिए 450 करोड़ का बजट बनाया गया था, परंतु यह ठंडे बस्ते में है। तत्कालीन सांसद ने इस रेल को शुरू करवाने की भी बात कही थी, परंतु अब तक की यह ट्रेन शुरू नहीं हो पाई है। बाकी अकोला ज़िले में हम खड़े हैं। आपको बता दें कि अमरावती ज़िले की सबसे बड़ी तहसील अचलपुर में एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था शकुंतला एक्सप्रेस। यह शकुंतला ट्रेन नैरो गेज ट्रेन थी और यह ट्रेन अचलपुर से लेकर मूर्तिजापुर तक 70 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इस ट्रेन से अचलपुर से लेकर अंजनगांव, पतरोड, यहाँ तक के मूर्तिजापुर के बीच में आने वाले जितने गांव हैं, इन गांव के यात्री जो है सफ़र करते थे। परंतु यह ट्रेन आज अकोला के अंदर लाकर खड़ी कर दी गई है। आप देख रहे हैं शकुंतला रेल का इंजन अकोला के अंदर लाके खड़े कर दिया गया है। इस ट्रेन को कई बार ब्रॉडगेज करने के लिए मांग उठी है। अचलपुर वासियों ने, मूर्तिजापुर वासियों ने, यहाँ तक सांसद भावना गौड़ी, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुड़, इन्होंने प्रयास किए, परंतु इन सभी के प्रयास विफल रहे हैं और आखिरकार अचलपुर की शकुंतला रेल ये बंद हो गई, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आपको बता दें कि शकुंतला रेल यह नेल्सन कंपनी की थी, जो ब्रिटिशकालीन शकुंतला रेल थी। भारत सरकार इसका आज भी टैक्स भरती थी, परंतु धीरे धीरे इस ट्रेन की स्पीड कम की गई। स्पीड कम करने के बाद में इस ट्रेन को बीच बीच में बंद करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए किसी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी। कहा जाता है कि तत्कालीन सांसद आनंदराव अड़सुड़ ने लोकसभा के अंदर रेल बजट के अंदर 450 करोड़ का बजट इस रेल को ब्रॉडगेज करने के लिए किया था, परंतु वह बजट कहाँ गया? अब वो सांसद कहाँ गए जिन्होंने 450 करोड़ मंजूर कराए थे? केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% ऐसा यह भुगतान मिलने वाला था, परंतु यह भुगतान कुछ मिला नहीं। केवल जिले के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम इन सांसदों ने किया है। इन सांसदों ने इस ट्रेन को बचाने के लिए, ना ही अमरावती ज़िले के विधायकों ने किसी प्रकार का कोई यहाँ पर कदम नहीं उठाया है, अन्यथा यह रेल बंद नहीं होती थी। अचलपुर की शकुंतला रेल जो आज अकोला के स्टेशन पर खड़ी है। मैं कैमरामैन राहुल बुंदेले के साथ रितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अकोला।